आज सावन का चौथा सोमवार है। इस अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल के विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते इस भस्म आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रोक लगाई गई, लिहाजा केवल मंदिर प्रशासन ही इस आरती में शामिल हुआ। तो आपको बता दें, सावन का आज चौथा सोमवार है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती का आयोजन हुआ। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से भस्म आरती का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन इस सभी के बीच इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है, सब दूरी में खड़े हैं और साथ ही भक्तों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। कहीं ना कहीं सिर्फ मंदिर प्रशासन ने इस आयोजन को संपन्न किया। पूरी पूजा अर्चना मंदिर प्रशासन के द्वारा ही की गई। और सावन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जिस तरह से सावन के महीने में मंदिरों में, शिवालयों में खासकर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती थी, इस साल कोरोना वायरस के कहर के कारण मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है। और साथ ही प्रशासन ने भी इस चीज़ का खास ध्यान रखा है कि लोग कम से कम मात्रा में मंदिरों में जाएं और अपने घर पर ही रहकर भगवान की पूजा अर्चना करें। वहीं आज चौथे सोमवार के इस शुभ अवसर पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की गई। महाकाल का भस्म आरती का जो है आयोजन किया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से मंदिर प्रशासन महाकाल की पूजा अर्चना कर रहा है, किस तरह से भस्म आरती का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही भक्तों पर इस वक्त खास रोक लगाई गई थी और भक्तों की आवाजाही इस वक्त मंदिर में नहीं हुई। और फोन लाइन पर हमारे साथ पंडित ऋषि त्रिवेदी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानेंगे क्या महत्व जो है सावन के सोमवार का होता है। सबसे पहले तो देशवासियों को श्रावण के सोमवार की हार्दिक बधाई। हर हर महादेव। जी ईशानी जी बोलें। जी पंडित जी, क्या महत्व सोमवार का, सावन के खासकर सोमवार का भक्तों के जीवन में रहता है, किस तरह से इसको पूजा अर्चना की जाती है? जी देखें, हमारे यहाँ सनातन धर्म में द्वादश मासों में जो है श्रावण मास का अपना एक विशेष महत्व होता है जी। जो मास देवादिदेव महादेव का प्रिय मास सावन है। और इस सावन मास में चूंकि काशी में विश्वेश्वर महादेव और जो है उज्जैन में जो है महाकालेश्वर, नागेश्वर, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, अभी अपने अपने ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग अलग महत्व होता है। सावन में इस समय में बाबा को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत, सोमवार के दिन जो है रुद्राभिषेक, सोमवार के दिन जलाभिषेक, बाबा का जो प्रिय जो मास है, क्योंकि इस मास में बाबा को प्रसन्न करने के लिए ये मास है। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, भावी मेढ़ सके त्रिपुरारी, अर्थात जो होनी भी है उसको भी मिटाने वाले भगवान भोलेनाथ हैं जी। तो क्योंकि भगवान भोलेनाथ है, भगवान भोलेनाथ के दो रूप हैं। एक भगवान बाबा भोलेनाथ का दो रूप, एक पहला भगवान आशुतोष और दूसरा रुद्र जी। आशुतोष का मतलब यही होता है कि ये जो अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो देवादिदेव महादेव हैं। इनको मात्र जो है जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, धतूरा पुष्प चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, मंदार पुष्प चढ़ाने से जो देव प्रसन्न हो जाते हैं वो है हमारे सरल देवादिदेव महादेव, जिसकी अपनी एक विशेष महत्ता है। ये क्योंकि भोले देवादिदेव महादेव ये वैदिक देवता है, वेदों में इनका वो है। और बिना जिस प्रकार सभी नदियां जो है समुद्र में जुड़ती हैं, उसी प्रकार सभी देव जो है वो महादेव से जुड़ते हैं, ये इनकी व्याख्या है। तो अगर देखें तो इस मास में हर सनातनी को, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, तो बाबा विश्वनाथ का मास श्रावण मास, और उसमें भी सोमवार, क्योंकि इस बार का जो श्रावण मास है वो अपने आप में बेहद खास है। क्योंकि कारण क्या है कि इस बार देखेंगे तो इस सोमवार में जो इस श्रावण मास में 5 सोमवार पड़े और 5 सोमवार अपने आप में विशेष फल को देने वाला रहा। तो अमावस्या को भी सोमवार है और पूर्णिमा को भी सोमवार है। सोमवार से यह मास शुरू हुआ और सोमवार को यह मास समाप्त हो रहा है। तो सब मिलाकर देखेंगे तो
यह पवित्र मास, पूर्ण मास जो है श्रावण मास में महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को हर तरह से हर युक्ति करके जो है इनको करना चाहिए। वही ज्योतिष शास्त्र में भी देखेंगे तो इस मास का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि हम देखेंगे तो कोई भी पूजन पाठ होता है उसका अंतोगत्वा आखिरी जो निर्णय होता है भगवान भोलेनाथ ही, देवादेव महादेव ही होते हैं। कहा भी गया है चंद्रमा गड़बड़ चल रहा हो तो शिवार्चन करे, भौम में अभिषेकम, मतलब मंगल गड़बड़ हो तो भौम के लिए अभिषेक, अर्थात वो भी भगवान शिव करता है। और वही महामृत्युंजय, सनय महामृत्युंजय, मतलब किसी भी ग्रह के लिए एक सबसे अच्छा जो उपचार होता है वो देवादेव महादेव का उपचार होता है। तो निश्चित रूप में जो श्रावण मास में किसी भी ढंग का कोई भी अनिष्टकारी ग्रह की दशा भी चल रही हो तो आज के दिन जो है उनकी पूजा अर्चन वंदन किया जाए तो निश्चित रूपेण कष्टों में कभी या कष्टों में छुटकारा जरूर मिलता है। जी पंडित जी, और हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से उज्जैन के महाकाल मंदिर में विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती का आयोजन किया गया। क्या महत्व भस्म आरती का है? देखिए हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हर ज्योतिर्लिंग जो है अपने आप में विशेष फलों को देने वाला है। काशी में देवादेव महादेव है, जहाँ पे मंगला आरती प्रसिद्ध है, तो उज्जैन में जो है महाकालेश्वर की धरती पर भस्म आरती का विशेष महत्व है, क्योंकि भस्म का अगर देखेंगे भस्म का अर्थ ही होता है शून्य, मृत्युपरांत जो है 100, शिव का अर्थ ही होता है 100 इव शिव, ये इसका अर्थ होता है। अर्थात जो भस्म में लीन है, यानी जो भस्म मतलब महाकालेश्वर है, यानी अंतोगत्वा आखिरी में आदमी को भस्म मिलना होता है, वह जीवन को सच्चाई को दर्शाने वाला जो उक्ति है वो है भस्म आरती, जिससे मोह माया से मुक्ति मिलती है। और देवादेव महादेव का जो दर्शन पूजन करता है तो या महाकालेश्वर का दर्शन पूजन करता है तो उसको जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। जी, और पंडित जी ये भी सूचना है कि जो भस्म है वो उज्जैन में जो पहला शव जलता है उसका भस्म जो होता है उससे भस्म आरती का आयोजन किया जाता है। क्या किस चीज का ये भस्म होता है आखिर? नहीं, देखिए जो है भस्म तो कई प्रकार के होते हैं, जो पूजन सामग्री होती है उसका भस्म बना के भस्म आरती की जाती है, जिसमें गूगल होता है, गूगल धुनी होता है, धूपम होता है, तमाम चीजें, गोबर कंडा होता है, तमाम चीजों को मिलाकर उसका भस्म बनाया जाता है। और भस्म आरती का मतलब यही है कि सब जीवन को रूबरू करा देना। देखिए यथा नाम तथा महाकालेश्वर नाम है, काल मतलब महाकाल का अर्थ ही है भस्म। और चूंकि भस्म को महाकाल की जो आरती होती है भस्म आरती तो होती है, क्योंकि उस समय में जो आरती होती है उस आरती का बड़ा ही महत्व ये इसलिए हो जाता है, हमने बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें होती है। तो जो भस्म आरती में जो भी भक्तगण जो उपस्थित होते हैं इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि उसको मोक्ष जरूर मिलता है। अगर भस्म आरती में उपस्थित हुआ भगवान के उसमें जो है तो निश्चित उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। जी पंडित जी, और इस बार कोरोना वायरस के मद्देनजर जिस तरह से भक्तों के मंदिरों में जाने में रोक लगी है, कहीं ना कहीं भक्तों में निराशा भी देखने को मिल रही है, तो किस तरह से भक्त अपने घर पर ही रहकर महाकाल की पूजा अर्चना कर सकते हैं? जी देखिए, अभी इस वर्ष तो दुर्भाग्य है कि कोरोना आ गया और कोरोना काल में मंदिर में दर्शन पूजन भी करने हैं। तो देखिए भाव या पूजते तब भाव, अर्थात भाव ही प्रधान होता है। भगवान को कुछ भी अर्पित करते तो भगवान लेते नहीं है, प्रसाद रूप में आप ही लेते हैं। अर्थात सब मिला जुला के आपके भाव पर ही सब कुछ नियंत्रण है। अपना भाव अगर अच्छा है तो घर में ही, रविदास ने लिखा ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर मन पवित्र है तो घर में ही गंगा है। तो निश्चित रूपेण क्योंकि कोरोना काल है, संक्रमित बीमारी है, इस समय में घर से निकलना जो है घातक है। और हमारे माननीय मोदी जी का भी वो है, देशवासियों से निवेदन है कि सब लोग अपने घर में ही रहें, घर में ही रहें। तो निश्चित रूप में उसका अनुपालन करते हुए, उसका पालन करते हुए अपने घर में ही दर्शन पूजन और वंदन जो करना वो लोग करें, वो उसी प्रकार वही फल मिलेगा, क्योंकि भाव होना चाहिए। भाव अगर है निश्चित पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जी धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।